रिटायरमेंट के बाद या किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु के बाद हर कोई यही चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, उनके परिवार के ऊपर कोई आर्थिक संकट ना आए। इसलिए पेंशन इनके लिए बहुत बड़ी सहारा होती है। आपके मृत्यु के बाद पेंशन आपकी पत्नी को मिलेगी, यह तय होता है। लेकिन यदि आपकी 2 पत्नियां हैं तब पेंशन किस पत्नी को मिलेगी? यदि आपकी पत्नी नहीं है तो पेंशन किसे मिलेगा? आज पेंशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी है, जीवन में काम अवश्य आएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फैमिली पेंशन क्या होती है। फैमिली पेंशन एक ऐसी सुविधा है जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन उसकी पत्नी को ट्रांसफर कर दी जाती है, और यह तभी संभव होता है जब पति ने अपने पत्नी को नॉमिनी बनाया हो। सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 60 साल की उम्र के बाद होती है तो पत्नी को उसकी आधी पेंशन दी जाती है। लेकिन अगर उस सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 60 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो पत्नी को पूरी पेंशन का लाभ मिलता है। कई बार परिवार में एक से ज्यादा पत्नियां होती है, या हिंदू परिवार में तो कम लेकिन मुस्लिम परिवार में ज्यादा देखा जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ये सरकारी पेंशन किसे मिलेगी, किस पत्नी को मिलेगी? सरकारी नियम से यह साफ है कि फैमिली पेंशन का अधिकार सिर्फ उस पत्नी को है जिसकी शादी कानूनी रूप से वैध है और जिसका नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में नॉमिनी के तौर पर दर्ज है। यानी यदि पहली पत्नी जीवित है और वही कानूनी तौर पर पत्नी है तो पेंशन का हक उसे ही मिलेगा। अगर पहली पत्नी का निधन हो गया है तो दूसरी पत्नी को पेंशन मिल सकता है, लेकिन तभी जब शादी कानूनी तौर पर वैध हो और उसका नाम नॉमिनी लिस्ट में शामिल हो। अगर पत्नी नहीं है तो पेंशन का उत्तराधिकारी कौन होगा? अगर किसी पेंशनर की पत्नी नहीं है तो उसकी फैमिली पेंशन उसके बच्चों को दी जाती है। EPFO के नियमों के अनुसार बच्चों की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए, तभी वे पेंशन लेने के पात्र हो सकते हैं। अगर 2 बच्चे हैं और दोनों की उम्र 25 साल से कम है तो दोनों को आधी आधी बराबर पेंशन दिया जाएगा। वहीं अगर किसी बच्चे का मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थात वो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है, दिव्यांग है और वो खुद से अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है, तो उस बच्चे को जीवन पर्यंत 75% पेंशन की राशि दी जाती है। इन बच्चों को आजीवन पेंशन मिलता रहेगा। फैमिली पेंशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए यह जरूरी है कि वो कर्मचारी समय समय पर अपने नॉमिनी की जानकारी अपडेट करता रहे। कई बार कर्मचारी नॉमिनी बदलना भूल जाते हैं, अर्थात नॉमिनी को अपडेट करना भूल जाते हैं या लापरवाही कर जाते हैं। उसका खामियाजा परिवार को बाद में भुगतना पड़ता है और कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए अगर जीवन में कोई बदलाव होता है, शादी, तलाक या कुछ ऐसी बातें होती है, या कोई बच्चा पैदा होता है या किसी का निधन होता है, तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को अक्सर अपडेट कराते रहना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए भी होती है, और फैमिली पेंशन का सही लाभ तभी मिल पाता है जब आप सही जानकारी के साथ जरूरी कदम समय समय पर उठाते रहें। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।